28 अप्रैल 2026 सुबह लगभग 4:20 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। रनवे के किनारे खड़ी एक विशेष उड़ान के आसपास खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर कई एजेंसियों की नजरें एक ही दरवाजे पर टिकी हुई थीं। कुछ ही मिनटों में विमान का दरवाजा खुला और हथकड़ी लगाए एक शख्स को बाहर लाया गया। ये कोई साधारण आरोपी नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जिसने पिछले 2 दशकों में भारत, मध्य पूर्व और यूरोप तक फैले ड्रग नेटवर्क को नियंत्रित किया था। ये नाम था सलीम डोला, जिसे तुर्की से एक गुप्त अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन के तहत भारत लाया गया था और उतरते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे हिरासत में ले लिया। मुंबई के अंधेरे गलियारों से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय ड्रग साम्राज्य में बदल गई थी। 1960 के दशक के मध्य में मुंबई के एक साधारण परिवार में जन्मा सलीम डोला धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया और फिर उसका नाम कुख्यात नेटवर्क से जुड़ता चला गया। शुरुआत छोटे अवैध कारोबार से हुई, लेकिन कुछ वर्षों में उसने सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण और सप्लाई का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो भारत से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क हजारों करोड़ रुपए के अवैध कारोबार से जुड़ा था और कई राज्यों में गुप्त लैब्स के जरिए मादक पदार्थ तैयार किए जाते थे। समय के साथ सलीम डोला ने अपना ऑपरेशन भारत से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। दुबई, तुर्की और यूरोप के कुछ हिस्से उसके नेटवर्क के नए केंद्र बन गए। इसी दौरान इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और भारतीय एजेंसियों ने उसकी तलाश तेज कर दी। महीनों की निगरानी के बाद तुर्की के इस्तांबुल शहर के बेलिकदुजू इलाके में उसकी लोकेशन का पता चला, जहां वो नकली पहचान के साथ रह रहा था और वहीं से अपने ड्रग सिंडिकेट को नियंत्रित कर रहा था। तुर्की की खुफिया एजेंसियों और भारतीय अधिकारियों के बीच साझा सूचना के बाद एक संयुक्त ऑपरेशन तैयार किया गया। रात के अंधेरे में स्थानीय पुलिस ने उस इमारत को घेर लिया जहां सलीम डोला छिपा हुआ था। कुछ ही मिनटों में दरवाजा तोड़ा गया और बिना शोर के उसे हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी लगभग 2 साल तक चली अंतरराष्ट्रीय तलाश का अंत थी, जिसने भारत के ड्रग नेटवर्क के सबसे बड़े ऑपरेटर्स में से एक को पकड़ लिया।